इस पूजन का अर्थ है कि मेरे पास राज्य संपदा सब है। तो कहे तब फिर क्या नहीं है, तब राजा कहता है कि मेरे पास राज्य संपदा सब कुछ है, लेकिन मेरे पास पुत्र नहीं है। अब पुत्र की इच्छा के लिए मैं यह व्रत कर रहा हूँ, क्योंकि लिखा गया है पति बिन सूनी मांग पुत्र बिन है घर सुना, जो मुक्ति के मार्ग तो बिन है दुख दूना। अगर पति नहीं है तो मांग सुनी, लड़के बच्चे नहीं है तो घर सुना, और अंतिम संस्कार के लिए दो में से एक का रहना जरूरी है। या तो पति या पुत्र ही कर सकता है अंतिम संस्कार। इसलिए हे बनिया, भगवान का व्रत ही यह इस दुख से मुक्त कर सकता है। इस प्रकार राजा के वचन को सुन बनिया आदर पूर्वक बोला कि हे राजन, आप इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने की कृपा कीजिए। मैं भी इस व्रत को निश्चय ही करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं भी इस व्रत को निश्चय ही करूंगा। इस प्रकार बनिया की बात सुनकर राजा ने सब विधि बनिया को बता दिया। जब बनिया व्यापार से निवृत्त हुआ तो घर पर आया, तो घर पर आकर अपनी स्त्री से कहता है कि हे प्रिय, एक व्रत हे प्रिय, उल्का मुख राजा के मुख से मैं एक व्रत सुनकर आया हूँ, वह व्रत मैं अवश्य करूंगा। तो बनिया की स्त्री भार्या लीलावती अपने पति का वचन सुनकर बोली कि हे नाथ, यह तो बहुत बढ़िया विचार है, बड़ा उत्तम विचार है, क्योंकि लिखा गया है न विद्या समो बंधुर न च व्याधि समो रिपु न चाप्य समस्नेहि न च धर्मोदया पर। हे स्वामी, ऐसा काम करो, कल प्रातः काल ही व्रत कर लिया जाए। बनिया बोला चुप रहो, क्यों व्यर्थ में धन नष्ट करना चाहती हो, जब संतान होगी तब पूजन किया जाएगा। तब स्त्री कहती है क्या पुत्र से बढ़कर धन मूल्यवान है। बनिया बोलता है तुम जानती नहीं हो। कहे क्या, कहता है टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तप, यस्य गेहे टका नास्ति हा टक। टकायते कहता है मेरा धर्म पैसा, मेरा कर्म पैसा, मेरा पूजा पाठ जब तब सब पैसा ही है। इसलिए कहा गया है कंजूस की चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। बनिया का इस प्रकार का उत्तर सुनकर स्त्री लीलावती चुप हो गई और पति युक्त प्रसन्न चित्त वाली लीलावती भगवान के प्रसाद से गर्भवती हुई। 10 मास पहले उसके एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या थी कैसी, रत्न के समान थी, रत्न सदृश थी। वह दिन दिन इस प्रकार बढ़ रही थी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। नित्य प्रति के कला के बढ़ने से उसका नाम रखा गया कलावती। इसके बाद माता लीलावती ने अपने पति से मधुर वचन में बोली कि हे स्वामी, आपने संकल्प लिया था कि संतान होने पर सत्यनारायण का पूजन करूंगा, क्या वह नहीं करोगे? क्योंकि लिखा गया है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो गो बहुरी करोगे कब। बनिया ने कहा कि हे प्रिय, इस कन्या की बरही छठी इत्यादि में बड़ा धन खर्च हो चुका है, इसलिए कन्या के विवाह के समय यह व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री से कहकर बनिया नगर में घूमने चला गया। जब नगर में घूमने गया तो पुत्री भी सखियों के साथ नगर में क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। बनिया दूर से देखा और मन में विचार किया कि कन्या तो विवाह के योग्य हो गई है। अतः उसने क्या काम किया, तुरंत दूतों को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के लिए एक अच्छा सा लड़का खोज कर ले आओ। दूत लोग दौड़े दौड़े भागे भागे गए कहाँ, कांचन नामक नगर को गए। वहां से एक बनिया के लड़के को कांचन नामक नगर को गए। उस नगर में दूतों ने एक बनिया के लड़के को देखा जो सुंदर और शुभ गुणों से युक्त था। कैसा था लड़का, बनिया के दामाद से बनिया से दूत लोग बता रहे कि हे महाराज सुनिए, वर कैसा है बताए। बोले बनिया बोला बताइए कैसा है। तब दूत लोग कहते हैं कि शिक्षित सुंदर और सुशील निरोगी तभी यह वैश्य कुमार है। शिक्षित है, सुशील है, निरोगित है और बनिया का लड़का है। कहीं अच्छा कहते हैं कि वंश कुलीन तथा धनवान अनेक सुशास्त्र न पय अधिका। अपने वंश कुल खानदान का में उसके वंश कुल खानदान एक नंबर का है, किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है और धनवान है, नाना प्रकार की पढ़ाई पढ़ा हुआ है और जाति में मान महान है, शक्ति में और पिता का बड़ा व्याप। बनिया की जाति में सबसे ऊंची जाति का बनिया है
और उसके पिता के पास बहुत बड़ा व्यापार है। वह यो दुर्लभ वर है जग में कभी चंचल काय ऐसा वर मिलने वाला नहीं है। तो अपनी कन्या का विवाह विधि विधान के साथ इस बनिया के लड़के के साथ कर दीजिए। दूतों के मुख से वचन सुन बनिया ने अपनी कन्या का विवाह विधि विधान के साथ उस बनिया के लड़के के साथ कर दिया। और कन्या के विवाह के समय भी दुर्भाग्यवश बनिया सत्यनारायण का उत्तम व्रत करना फिर भूल गया। जब फिर भूल गया तो भगवान उसकी इस नीचता पे रुष्ट हो गए। और व्यापार में कुशल बनिया ने विवाह करने के बाद निश्चय किया कि अब कहीं व्यापार के लिए चलना चाहिए, क्योंकि रखा हुआ धन जो था वह पुत्री की शादी में सब खर्चा हो चुका था। इसलिए उसने क्या काम किया, दामाद को साथ में लेकर और कमाने के लिए चल देता है। और जाता कहाँ है, रत्नसारपुर नगर में पहुंचता है। रत्नसारपुर नगर के स्वामी चंद्रकेतु राजा थे। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने क्या काम किया कि प्रतिज्ञा भ्रष्ट साधु बनिया को श्राप दिया कि हे बनिया, तुमको भविष्य में कठिन तथा महान दुख प्राप्त हो। तुम लोभी हो, लालची हो, इसलिए तुमको कष्ट मिलना चाहिए। क्योंकि लिखा गया है कि लोभ क्रोध का जनक रूप, लोभ धर्म का सूल, लोभ झूठ कारण सदा, लोभ पाप का मूल। इसलिए सत्यनारायण स्वामी ने बनिया को श्राप देकर एक उपाय किया कि एक दिन दो चोर राजा का बहुत सा धन चुरा कर भागे। और भागते भागते जाते कहाँ है, जहाँ पर बनिया और बनिया का दामाद नदी के किनारे सोया हुआ है, वहां पहुंचे हैं। दूतों के पीछे राजा के सिपाही दौड़ाए हुए हैं, चोरों के पीछे राजा के सिपाही दौड़ाए हुए हैं। दौड़ते दौड़ते चोर पहुंचते कहाँ है, जहाँ पे बनिया और बनिया का दामाद नदी के किनारे सोया हुआ था, वहां पहुंच गए। चोर सोचे कि अब तो राजा के सिपाही निकट आ गए हैं।